प्यारे स्टूडेंट्स सदगुरु ITI इंडस्ट्रियल एरिया बक्सर के, आज मैं आपको जो कल चैप्टर बताया था बेयरिंग के बारे में उसको विस्तृत जानकारी के माध्यम से मैं पूरा करूंगा। आशा करता हूं कि आप सभी को भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, ड्राइंग में जनरली क्या होता है कि हमको बेयरिंग का फिगर बनाने के लिए आ जाता है। क्या बेयरिंग का फिगर ड्रॉ करने के लिए आ जाएगा या फिर उसकी असेंबलिंग दिखाने के लिए आएगा कि बेयरिंग का आप असेंबलिंग दिखाइए। तो हमने 1 नंबर कल पढ़ा था प्लेन या स्लाइडिंग बेयरिंग। प्लेन या स्लाइडिंग बेयरिंग के कितने टाइप होते हैं? 2। एक जनरल बेयरिंग, और जनरल बेयरिंग में क्या क्या आ जाता है? एक सॉलिड बेयरिंग या साधारण जनरल बेयरिंग, और दूसरा बुश्ड बेयरिंग। तो इस वीडियो में हम आपको इसका फिगर दिखाते हैं। देखिए, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं जनरल बेयरिंग या साधारण बेयरिंग। ऊपर में जो ये खांचा लिखा हुआ है, जहाँ लिखा हुआ है 520/80 लॉन्ग बोल्ट, तो उस हब में हम बेयरिंग को फिट करते हैं, जनरल या साधारण बेयरिंग को। ये उसकी पूरी असेंबली आपको इस फिगर के माध्यम से दिखाई गई है। ऐसा ही ड्राइंग में बनाने के लिए दे देता है। सेकंड नंबर पे क्या है? बुश्ड बेयरिंग। देखिए B नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है बुश बेयरिंग। तो आपको बुश बेयरिंग का फिगर हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये जो फिगर है ये बुश बेयरिंग का है। इसमें 3 तरह के डायमीटर आपको दर्शाए गए हैं। 4 डायमीटर। पहला तो सबसे बड़े डायमीटर को दर्शाता है, जो 586 लिखा हुआ है। वो क्या है? जिस होल में बेयरिंग फिट होता है उसका सबसे बड़ा डायमीटर। उसके बाद 550 जो दर्शाया गया है वो बेयरिंग का डायमीटर है। तो हम सबसे बड़े आकार के डायमीटर में सबसे छोटे डायमीटर को घटा के ये ज्ञात कर सकते हैं कि बेयरिंग का जो होल है उसकी मोटाई कितनी है, बेयरिंग की भी मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो फिगर है ये बुश्ड बेयरिंग का है। अब चलिए हम आगे आपको बताना चाहेंगे कि नंबर 2 में बताया गया था रोलिंग और एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के बारे में। रोलिंग और एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, देखिए, इस प्रकार के बेयरिंग में घर्षण बहुत ही कम, ना के बराबर होता है। इससे शक्ति की खपत में काफी बचाव रहता है, और ये भी निम्न टाइप के होते हैं। रोलिंग बेयरिंग या एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में घर्षण काफी हद तक ना के बराबर होता है, और शक्ति खपत यानी पावर की खपत में काफी बचाव रहता है, और ये निम्न टाइप के होते हैं। देखिए, पहला होता है बॉल बेयरिंग, दूसरा होता है रोलर बेयरिंग। बॉल बेयरिंग का मतलब हो गया कि जिसमें छोटे छोटे गेंद के आकार के स्टील की गोलियां लगी होती हैं। और रोलर बेयरिंग का मतलब कि स्टील की गोलियों की जगह बेलनाकार सिलिंड्रिकल रोलर लगे होते हैं। देखिए, यहाँ पे बॉल रोल्ट बेयरिंग का आपको फिगर दिखाया गया है। ये फिगर ध्यान से देखिए। देखिए, इसमें आउटर रेस का मतलब हो गया बेयरिंग का सबसे बाहरी सतह, और इनर रिंग का मतलब हो गया बेयरिंग की सबसे भीतरी सतह। और आउटर रिंग और इनर रिंग के बीच में स्टील की गोलियां लगाई जाती हैं, जिससे कि हमारा इनर रिंग है उस गोलियों पे स्लाइड करता है। आउटसाइड डायमीटर भी दिखाया गया है आपको। बॉल, उसके बाद बॉल को एक अलाइनमेंट में बांधे रखने के लिए हम लोग बॉल केज भी लगाते हैं बेयरिंग में। तो इस चित्र में आपको बॉल रोलर बेयरिंग, रोल्ट बेयरिंग के बारे में जानकारी हो गई। नीचे देखिए, रोलर बेयरिंग की फिटिंग भी दिखाया गया है आपको। फिटमेंट कैसे करते हैं? इंटरफेरेंस फिट और स्लाइडिंग फिट, 2 तरह का फिटमेंट होता है। तो जब भी हम फिट करेंगे रोलर बेयरिंग को, तो जो उसका इनर रेस जो शाफ्ट पे फिट होता है वो इंटरफेरेंस फिट का उदाहरण होता है। इंटरफेरेंस फिट मतलब होल का डायमीटर मेरा शाफ्ट से छोटा होता है, यानी बेयरिंग का जो भी इनर रेस का डायमीटर है वो हमारा शाफ्ट से छोटा होगा। तो इसको बहुत ही टाइट फिटिंग मतलब
थोड़ा सा प्रेशर देके फिट किया जाएगा तो ये हिलेगा डुलेगा नहीं। तो बेरिंग के इनर रेस में इंटरफेरेंस फिट और उसके आउटर रेस में स्लाइडिंग फिट या रनिंग फिट होता है। देखिए फिटमेंट भी पूछ सकता है, इस फिटमेंट को ऐसे दर्शाना होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये थ्रस्ट बॉल बेरिंग, ये भी एक प्रकार का बॉल बेरिंग ही है। देखिए पहले से लुब्रिकेट किया गया सील्ड बार बेरिंग, इसको लुब्रिकेशन करके दिखाया गया है। इसका फिगर बनाने के लिए आपको दे सकता है कि पहले से लुब्रिकेट किया गया सील्ड बॉल बेरिंग का फ्री हैंड चित्र बनाएं। तो इस फिगर को ड्रॉ कर दीजिएगा। थ्रस्ट बॉल बेरिंग के बारे में आपको बताया गया है। जो थ्रस्ट बॉल बेरिंग मतलब रेडियल लोड, यानी बेरिंग को ऊर्ध्वाधर दिशा में रखने पर भी वो रेडियल लोड ले सकता है। इसके आगे डिफरेंस टाइप के बेरिंग है, रोलर सिंगल रो बेरिंग, नीडल बेरिंग, डबल रो रोलर बेरिंग। तो इन सारे बेरिंग्स का फिगर आपको यहाँ पे दर्शाया गया। देखिए ये सिंगल रो बेरिंग है, ये नीडल बेरिंग है और ये डबल रो रोलर बेरिंग है। तो चलिए प्यारे बच्चे, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपका बेरिंग चैप्टर ख़त्म हो गया ड्राइंग में। अब कल से कोई दूसरा चैप्टर हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।